गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुरक्षा वर्ष। अभी तक हम लोगों ने एससी वर्मा का कंसेप्ट कुलम्स लॉ अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया और उसमें 25 नंबर तक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किया, जिससे हमारे हैंगिंग पिथ बॉल का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। आज होपफुली हमारा कूलम्स लॉ कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है a particle having a charge of 2 into 10 to the power minus 4 coulomb, 2 into 10 to the power minus 4 coulomb, ठीक है, is placed directly below and at a separation of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉब। आपको सिंपल पेंडुलम है बॉब, ये मेरा बॉब ले लेता हूँ मैं, सिंपल पेंडुलम। इसमें क्या लग जाएगा? इसका वेट mg, ठीक है, और इसमें क्या लगेगा? इसका टेंशन क्या वर्क। और ये हमारा पार्टिकल कहाँ पर? जस्ट इसके नीचे एक पार्टिकल है, चार्ज q, ठीक है। q कितना चार्ज दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, समझ में आ गया। और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है? फ्रॉम द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट रेस्ट, मीन्स ये बॉब क्या है? रेस्ट में है। द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम। मास ऑफ बॉब कितना है हमारा? 100 ग्राम, मीन्स 0.1 kg। What charge should bob be given so that the string become loose? यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्ट्रिंग बिकम लूज। अब स्ट्रिंग लूज कब होगा? तो हम लोग समझते हैं कि ये समझिए हमारा बॉब है, ये हमारा बॉब है और इसके नीचे एक चार्ज है, ठीक है, दूसरा चार्ज है इसके नीचे, बॉल। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट चार्ज शुड बॉब बी गिवन? इस बॉब पे क्या चार्ज होना चाहिए ताकि मेरा जो ये स्ट्रिंग लूज हो जाए? स्ट्रिंग लूज हो जाए मतलब क्या? अब नीचे वेट कितना लग रहा है इसका? mg लग रहा है। इसके नीचे वेट कितना लग रहा है? mg। तो स्ट्रिंग अभी टाइट है, मतलब अगर ये टेंशन और ये mg दोनों सेम रहेगा, बराबर रहेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइट रहेगा, ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा। लेकिन क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग लूज, स्ट्रिंग लूज, ये लूज हो गया, ये लूज हो गया। समझ रहे हैं? ये लूज हो रहा है। कब लूज हो रहा है? जब मैं ऊपर यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगा रहा हूँ। जब यहाँ पर ये फोर्स ज़्यादा लगेगा तो मेरा क्या हो रहा है? स्ट्रिंग लूज हो जा रहा है। तो कंडीशन क्या होगा? जो भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में, ये बॉब पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। लेट सपोज मेरा चार्ज पॉजिटिव है। तो जब मेरा चार्ज बॉब पे जो चार्ज पॉजिटिव हम मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा? एफ ई ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। मीन्स मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर एक बॉब, दोनों बॉब, इसके ऊपर जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगेगा तभी तो ये मेरा ये, अगर इसके नीचे फोर्स लगता, अगर ये नीचे फोर्स लगता तो ये क्या होता? टेंशन इसमें बरकरार रहता। ऊपर लग रहा है तो लूज हो रहा है, नीचे लग रहा है तो टाइट, ऊपर लूज नीचे टाइट, ठीक है। तो मेरा क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब रिपल्सिव होगा, मीन्स रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो मेरा ये रिपल्सिव हो गया और अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो एफ ई ग्रेटर देन एम जी होगा। एम जी के वेट का जो फोर्स मेरा नीचे की तरफ लग रहा है, उससे वेट पर मेरा ऊपर क्या ज़्यादा होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तभी मेरा क्या होगा? स्ट्रिंग लूज होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आगे क्या कर रहा है? हमको चार्ज निकालना है। तो चार्ज के, एफ ई का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, ठीक है। के कितना है हमारा? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है? Q1 निकालना है हमको। Q2 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴। और आर एस कितना है? 0.1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। यहाँ से Q1 हमारा निकल जाएगा कितना? एम जी इंटू 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू
2 × 10⁻⁴। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। Q1 कितना आ जाएगा, हमारा मास कितना है 0.1, जी को 10 ले लेते हैं, 10 × 0.1 का होल स्क्वायर 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁴। Q1 1 × 0.1 का होल स्क्वायर 18 × 10⁵ 9 माइनस 4 10 9 माइनस 4 5 हो गया, 0.1 का होल स्क्वायर। Q1 कितना हो जाएगा हमारा 0.01 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10⁻⁵ कूलम। ठीक है, तो Q1 कितना हो जाएगा मेरा 1/18 इंटू 10⁻⁷। समझ गए, ये मेरा कूलम चार्ज हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे लगाना है कि हमारा स्ट्रिंग को लूज करना था। एक कोई चार्ज नीचे, बॉब पे कोई चार्ज हमको पता करना है। तो बॉब पे मैं कौन सा चार्ज रखूँ कि ये स्ट्रिंग लूज हो जाए। तो स्ट्रिंग लूज कब होगा, जब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो नीचे की तरफ मैं फोर्स लगाऊँ तो क्या टाइट हो रहा है, नीचे की तरफ फोर्स टाइट, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो लूज हो रहा है। समझ में आ गया, जब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो भी ये स्ट्रिंग लूज होगा। तो मैंने जो अपना अजम्पशन किया था कि चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट चार्ज शुड बी बॉब बी गिवन सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स लूज। ये चार्ज का वैल्यू हो जाएगा कौन सा पास, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ गए, चमक गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल आर फास्टेन टू द टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग है। स्प्रिंग की तरफ एक बॉल इधर लगा हुआ है, एक बॉल इधर की तरफ और दूसरा बॉल समझ रहे हैं, इस तरह से कनेक्टेड है दोनों बॉल। देख रहे हैं स्प्रिंग के थ्रू ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है, एक बॉल कैसे है, एक बॉल यहाँ पर, एक बॉल यहाँ पर, और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K इक्वल्स टू 100 पर न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है हमारा, एंड नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये टोटल इसका नेचुरल लेंथ कितना है मेरा, L 10 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द चार्ज ऑफ वन पार्टिकल इज, वन पार्टिकल मीन्स यहाँ पे Q1 ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे Q2 ले लेता हूँ। तो Q1 कितना दिया हुआ है मेरा 2 × 10⁻⁸ कूलम। फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब देखिए कहने का क्या मतलब कह रहा है ये, कि अगर दोनों पे अगर हम चार्ज ले लेते हैं, दोनों पे मेरा कोई चार्ज होगा तो क्या होगा, ये मेरा स्प्रिंग है, अगर यहाँ पे Q1 पॉजिटिव है, यहाँ पे Q2 पॉजिटिव है, तो दोनों क्या रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पर एक्सपैंड करेगा। इसको छोड़ देंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। जब दोनों तरफ फोर्स लगने की कोशिश करेगा तो एक्सपैंड होगा। मतलब ये क्या कह रहा है कि जब दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो ये कुछ सेंटीमीटर के लिए एक्सपैंड हो गया। वो कितना सेंटीमीटर एक्सपैंड हो गया, अब लेट सपोज R इक्वल्स टू अब कितना हो गया 0.1 + x सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा एक्सपैंड किया। कब, एक्सपैंड व्हेन फोर्स Fa एक्सर्टेड। जब मेरा फोर्स इस पर एक्सर्ट हो गया, लग गया इस पर फोर्स, तो मेरा क्या हो गया, ये स्प्रिंग थोड़ा एक्सपैंड हो गया। दिख रहा होगा स्प्रिंग क्या हो रहा है मेरा, एक्सपैंड हो रहा है। अभी ये नॉर्मल पोजीशन पे है, जब इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, रिपेल करना चालू करेगा तो ये एक्सपैंड हो रहा है। समझ रहे हैं, तो कितना एक्सपैंड हो रहा है 1 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा है फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ, ये x कितना हो रहा है, जब ये दोनों पे फोर्स लग रहा है तो x कितना एक्सपैंड कर रहा है। अज्यूम दैट द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दैट द एक्सटेंशन इज स्मॉल, ये x क्या है, स्मॉल है एज कम्पेयर टू द नेचुरल लेंथ, जस्टिफाई द एजम्पशन। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट क्या करा, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, तो Q2 भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम। अब हमारा हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ क्लास 11th के SHM में हम लोग पढ़ते हैं। हुक्स लॉ क्या करता है, कोई भी अगर मेरा जो एक्सपेंशन हो रहा है, स्प्रिंग का प्रॉपर्टी समझिए,
नॉर्मल पोजीशन पे है। अब इसमें मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो इसमें क्या हो रहा है, ये इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नॉर्मल पोजीशन से लेट सपोज ये 1 सेंटीमीटर का, अब इसमें फोर्स लगाया, क्या हो गया, कुछ इसमें एक्सपेंशन हुआ। तो वो जो भी एक्सपेंशन होगा वो किस उसका जो अपोजिट डायरेक्शन में फिर स्प्रिंग फोर्स लगेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट, एफ एस इक्वल्स टू के माइनस एक्स। या माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि जो भी मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, लेट सपोज मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन को मैं अपना राइट हैंड से इसको थोड़ा खींच रहा हूँ राइट हैंड की तरफ, तो क्या कर रहा है, राइट हैंड में ये एक्सपैंड हो रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इसके जस्ट अपोजिट। अगर मैं इधर ही एक्सपैंड हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, अपने नॉर्मल पोजीशन में इसको लाने का चाहेगा। मतलब रिस्टोरेशन फोर्स उसको कहते हैं। मतलब स्प्रिंग का प्रॉपर्टीज क्या रहता है, अगर हम इसको खींच रहे हैं नॉर्मल पोजीशन में आने का कोशिश करेगा। नॉर्मल पोजीशन में कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में आने का कोशिश करेगा। अगर इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे थे, नॉर्मल पोजीशन अपोजिट, नॉर्मल अपोजिट, नॉर्मल अपोजिट, समझ रहे हैं। तो अगर ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और ये कंप्रेशन होके इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसके कारण मेरा क्या रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है इस स्प्रिंग का। तो मेरा स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इसका अपोजिट। ये इधर लेफ्ट साइड में अगर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो एक्सपैंड लेफ्ट साइड में कर रहा है, तो ये किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर अब क्या अपोजिट डायरेक्शन मान चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया मेरा, एफ इक्वल्स टू एफ एस। चमका कि स्प्रिंग का हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एफ इक्वल्स टू एफ एस। समझ में आ गया, एफ इक्वल्स टू एफ एस मैंने कैसे लिखा। अब एफ ई मेरा क्या है, यहाँ पर मैं के नहीं लिख, क्योंकि के अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है तो यहाँ पर मैं के लिखूंगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं 1/4πε0 लिखता हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स प्लस 0.1। ठीक है, यहाँ से हमको एक्स निकालना है। सॉरी यहाँ पर एक्स ही होगा। एक्स जो ये तो एक्सपेंशन एक्स ही हो रहा है ना, टोटल लेंथ में 0.1 प्लस एक्स हो रहा है, लेकिन स्प्रिंग में कितना हो रहा है एक्सपेंशन, स्प्रिंग मतलब कितना फोर्स लगा रहा है, एक्स ही के अनुसार लगाना, जितना इसमें चेंज आएगा स्प्रिंग में वही तो स्प्रिंग फोर्स उसका अपोजिट में लगेगा। तो चेंज कितना हो रहा है, एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एक्स। तो 1/4πε हमारा कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁸ का होल स्क्वायर। और आर एस कितना दिया हुआ है हमारा, 0.1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स। 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 × 10⁻⁻16, 0.1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के कितना हमारा दिया हुआ है 100 और एक्स कितना निकालना है हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना 36 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल्स टू 100 एक्स 0.1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू एक्स 0.1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.1 एक्स। 36 इंटू 10⁻⁹, ये 100 इंटू 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 10⁻2 और -7 कितना हो जाएगा, 10⁻9 एक्स 0.01 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0.2 एक्स। ठीक है, अब इसको उधर लेके चले जाते हैं, 36 इंटू 10⁻⁹ 0.01 एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 0.2 एक्स स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चीज़ हम यहाँ पे दिया हुआ होगा, एक्सटेंशन इज स्मॉल एज कंपेयर टू द नेचुरल लेंथ। मीन्स मेरा 0.1 से ये क्या है, बहुत छोटा है। अगर ये 0.1 से छोटा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को और इस पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा है। बहुत छोटा का अगर स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, अगर 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा,
0.01, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, मीन्स 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 1/10 क्यूब, मतलब 0.001, मतलब और छोटा ही होते जा रहा है ना, ये बहुत छोटा है, 0.1 के मुकाबले 0.001 बहुत छोटा है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर लेंगे। सेम सेम गोज टू 0.2। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास, 0.01 x इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁻⁻9, तो x कितना आ गया, 36 इंटू 10⁻⁻7। समझ गए, ये हमारा x निकल गया। इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो x कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। समझ गए, ऐसे हुए एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये क्वेश्चन समझ गए ना, कुछ नहीं है, सिर्फ स्प्रिंग का फोर्स कहाँ पे कैसे लगेगा वो अगर पता हो गया, मैंने समझा दिया है, तो इस स्प्रिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा हमारा इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलता है। 29 हमारा क्या करता है, अ पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है मेरा, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर क्या कह रहा है ये, अ चार्ज, एक चार्ज हो गया मेरा ये Q1 इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास, एक सेकेंड चार्ज हो गया Q2, उसका मास हमें दे दिया है कितना, 80 ग्राम, 80 ग्राम, स्टेज इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पर जो मेरा टेबल दिया हुआ है वो स्मूथ नहीं है, इसमें कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स मेरा कैसे लगता है, जैसे मेरा टेबल है और इसको मैं अपने अगर इधर खींचना चाहूँगा, इसकी तरफ खींचना चाहूँगा, जैसे कि हम लेट सपोज ये हम ले रहे हैं, चार्ज है, अगर मुझे इस तरफ खींचना है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसका अपोजिट में लग के उसको खींचने से मुझे रोकेगा। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, जो भी मैं अगर इसको अपने आपकी तरफ अगर मुझे खींचना है इसको, तो मेरी तरफ भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो उसको अपोज करेगा। मैंने फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किधर लगता है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो अगर ये Q1 पे अगर हम, उसके बाद क्या हो रहा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना दिया, म्यू 0.2। ठीक है, समझिए म्यू कितना दिया हमारा, 0.2। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज इस सेकेंड पार्टिकल में लाई। Particle A having charge fixed on a horizontal table, second charge particle of mass 80 gram stays in equilibrium on the table at a distance of 10 centimeter from the position of friction between the table and this second particle is mu 0. Find the range within which the charge of the second particle may lie. Range within which the charge of this second particle may lie. मीन्स चार्ज निकालना है हमको। ठीक है, Q2 पे कितना चार्ज लगेगा, Q2 का चार्ज का क्या रेंज होगा, ताकि ये जो भी फोर्स लग रहा है उसके रेंज में आए। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर दोनों के पॉजिटिव चार्ज में कंसिडर कर रहा हूँ, तो अगर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इस डायरेक्शन में लग रहा है Fe, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको क्या करेगा, रिपेल करना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स उसको रिपेल होने से थोड़ा थोड़ा रोकेगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट लगेगा, और अपोजिट में क्या लगेगा हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, क्लास 11th का टॉपिक है, म्यू mg। जो भी वेट है और जो भी मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो भी मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, K/Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, के कितना है मेरा, 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना है मेरा, Q1 2 इंटू 10⁻⁻6
2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कितना है 0.1 का होल स्क्वायर। Q2 कितना है, Q2 निकालना है। देखो म्यू कितना मेरा, म्यू 0.2, मास 80/1000, ग्राम में दिया हुआ है उसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, और ग्रेविटी कितना मैं 10 ले लेता हूँ। अब यहाँ से हमारा Q2 निकालना है। Q2 क्या आ जाएगा, Q2 0.2 इंटू 80 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। समझ गए। तो यहाँ से Q2 कितना आ जाएगा, Q2 आ जाएगा मेरा 800 इंटू 0.2 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 1000 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10⁻3, 1000 को 10⁻3 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। Q2 कितना आ गया 8 इंटू 0.2 100, अब 0.01 1 हो गया, 9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। 9 और 3 12 -6 हो गया। Q2 कितना हो गया 8 इंटू 0.2 1.6 डिवाइडेड बाई 18, और यहाँ पर इंटू 10⁻6। अब जो भी चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा मेरा Q2 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। Q2 इक्वल टू 0.2 इंटू 80 इंटू 10 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻7, ये 3 हो गया, 6 12, ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव 6 होगा, ये पॉजिटिव 6 होगा, यहाँ माइनस आएगा -6। ठीक है, समझ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट था फ्रिक्शनल फोर्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, अ पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड अ मास ऑफ 100 ग्राम इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ, ये क्या है मेरा इंक्लिनेशन। यहाँ पर एक कंसेप्ट है फ्री बॉडी डायग्राम का, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, उसका मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो कोई एंगल थीटा में ये इंक्लाइंड किया हुआ, कोई टेबल ऐसे इंक्लाइंड किया हुआ एंगल थीटा पे, यहाँ पे एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर। बॉटम ऑफ इंक्लाइंड पर इंक्लिनेशन 30 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ मेरा 30 डिग्री। ठीक है, हैविंग सम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन सो दैट इट मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम, इसका वेट कहाँ पे लग जाएगा, इसका mg। अब अरे ये इसको समझाने से पहले एक मैं कंसेप्ट देता हूँ। एंगल इसका कैसे हम लोग कंपोनेंट लिखते हैं, कंपोनेंट लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लेकिन वो मैं हॉरिजॉन्टल के पढ़ाया था। जब वो हैंगिंग है तो, अब इंक्लाइंड है तो कैसे हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फॉर इंक्लाइंड प्लेन। चलिए समझते हैं। जैसे ये मैंने टेबल ले लिया जो कि क्या है इंक्लाइंड है, इसको मैंने एंगल थीटा दिया, एंगल थीटा दिया। ये कोई मेरा समझ ब्लॉक है, ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का ये वेट है m, मास m है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा नीचे की तरफ mg, और इसका एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाता है इसका रिएक्शन। इसको रिएक्शन से हम क्या डिनोट करते हैं n से। अब देखेंगे, लेट सपोज हम अपने दिमाग में एक यहाँ से mg के थ्रू से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिनोट कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन डिनोट कर लेंगे तो हमको क्या लगेगा, अगर मैं इस लाइन को देखना चाहूँ, इस लाइन को ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या है एक जेट जेट टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा। तो हम लोग क्लास में पढ़ते थे अपने पुराने 8 9 10 के क्लास में, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होता है थीटा होता है, पढ़े थे। तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा हमारा। अगर ये एंगल थीटा हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा 90। अगर इसका मैं कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में एक निकालूँ, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका क्या निकलेगा
और ये 90 माइनस थीटा हो गया, और तो ये कितना हो जाएगा एंगल मेरा थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट मेरा क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। लास्ट लेक्चर में बढ़ाया था कि थीटा से जो भी वेक्टर गया हुआ तो एम उस वेक्टर का कंपोनेंट उस एक्सिस पर क्या होता है कॉस थीटा, और इसका फिर एक तो इस डायरेक्शन में मेरा कितना आ जाएगा, इस डायरेक्शन में मेरा कितना आ जाएगा, और ये एम जी कॉस थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा एम जी साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया। सिंपल क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग सिंपली अगर ये ब्लॉक दिया हुआ है तो इसका अगर हमको कंपोनेंट निकालना है तो हम लोग सिंपली अब निकाल सकते हैं। ये ब्लॉक है, यहाँ वेट एम जी लग रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा। अभी मैंने डिराइव कर लिया कि ये एंगल थीटा कैसे है। ये बहुत ही कम जगह ये बताया जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पर एम जी कॉस थीटा और यहाँ पर एम जी साइन थीटा। अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में क्या, क्योंकि यहाँ पर मैं अपोजिट डायरेक्शन अगर ये अपने अपने क्वेश्चन पे आऊँगा, अभी मैं अपने क्वेश्चन में आ रहा हूँ तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अ पार्टिकल ए चार्ज क्यू 2 × 10⁻⁶ एंड मास ऑफ 100 ग्राम। ठीक है, ये इसका मास कितना दिया हुआ 100 ग्राम। ये प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ स्मूथ है, स्मूथ है मतलब क्या, म्यू कितना मेरा 0, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन में मेरा स्मूथ नहीं था तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ स्मूथ दिया हुआ है, स्मूथ दिया हुआ है तो मेरा म्यू क्या हो गया मेरा 0 हो गया। इंक्लाइन पे इंक्लिनेशन थीटा 30 डिग्री हो गया। तो अगर इसका मैं कंपोनेंट निकालूंगा तो ये एंगल कितना भी मैंने निकाला नीचे, ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ये थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा एम जी साइन थीटा और ये एम जी कॉस थीटा। एम जी का कंपोनेंट निकाल लिया। अब ये चार्ज है दोनों, तो इसका कारण अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एफ इस डायरेक्शन में लगेगा। अब क्या बोला, दोनों इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में है तो मतलब क्या है, कोई इस पर दोनों तरफ से फोर्स क्या लग रहा है सेम लग रहा है। जितना मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही मेरा क्या इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा उसको क्या कर रहा है बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो एफ ई क्या हो जाएगा मेरा, एफ ई इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे निकालना, वेयर शुड अनदर चार्ट बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन सो दैट, अब मुझे क्या है यहाँ का डिस्टेंस आर निकालना है। ठीक है, एफ ई क्या हो जाएगा मेरा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एम जी कितना है 100 × 0.10 ले लेता हूँ 0.1 हो जाएगा। फिर साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो, थीटा मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री साइन थीटा साइन थीटा कितना होता है हाफ के Q1 Q2 मेरा दिया हुआ है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा आर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के Q1 Q2। ठीक है, तो आर मेरा क्या आ जाएगा 2 के Q1 Q2। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, के कितना है मेरा, के है मेरा 9 × 10⁻9, Q1 कितना है, दोनों का सेम दिया हुआ 2 × Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻6 कूलम। दोनों को पुट करेंगे, यहाँ पर मेरा आर का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, समझ गया। इसका आंसर निकाल के कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद से कल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, और ये मेरा 32 क्वेश्चन नंबर आपके लिए होमवर्क है, जो कि मैं अपने टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन बना के भेजिएगा। और फिर मैं इसका एक अलग, अगर आप लोग आंसर मैच नहीं करेगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, तो एक इसका सेपरेट वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ये भी, जो मैं 31 क्वेश्चन और 32 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है दोनों, कुछ नहीं है, सिंपली दो चार्ज दिया हुआ है, ऊपर किसी एक्स डिस्टेंस पे एक और चार्ज दे दिया है, तो वहाँ पर फिर मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है, जो कि हम कंपोनेंट में निकाल चुके हैं। ठीक है, उसी का यूज करके 32 क्वेश्चन नंबर बनेगा हमारा। 31 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 32 होमवर्क है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, उसके बाद से हम लोग कल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। 31 क्या कहता है, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग अ चार्ज q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d apart. Where should a particle of charge q be placed on the perpendicular bisector of AB
so that it experience maximum force. What is the magnitude of the maximum force? ठीक है, मैक्सिमम फोर्स निकालने का मेरा एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। क्या बोल रहा है? टू पार्टिकल एम ईच हैविंग चार्ज Q, दोनों पे क्या चार्ज मेरा Q और Q आर प्लेस एट ए डिस्टेंस D अपार्ट, दोनों का डिस्टेंस कितना है मेरा D। ठीक है, वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q बी प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये Q, ये x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंगल अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो कंपोनेंट वेक्टर मैंने इतने अच्छे से बताया, अभी तो तुरंत ये बनना चाहिए। और ये चार्ज Q दोनों अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये क्या करेगा? यहाँ पर एक फोर्स लगेगा F1 के कारण, ठीक है, और एक फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपेल करेगा F2। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा? इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट भी कैसे निकलता है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ रिफर टू माय लास्ट लेक्चर, वहाँ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये परपेंडिकुलर के साथ ये क्या एंगल बना रहा है? थीटा। परपेंडिकुलर के साथ क्या बना रहा है? ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर से एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो ये भी क्या है? सेम ही लाइन पे जा रहा है, जो लाइन ये है, जो लाइन ये है, तो ये भी एंगल मेरा क्या हो जाएगा? थीटा। और ये भी एंगल मेरा, यहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। और इधर वाला एंगल ये, और ये एंगल, दोनों तरफ क्या लगेगा? सेम कंपोनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक इस फोर्स के कारण, मतलब दोनों चार सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा? मेरा फोर्स भी सेम होगा। तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इधर आ जाएगा, और इधर क्या आएगा? एफ, दोनों सेम है, एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? मेरा कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो मेरा नेट फोर्स एफ नेट मेरा कितना लगेगा? एफ नेट मेरा क्या हो जाएगा? 2F कॉस थीटा। ठीक है, 2F कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मेरा कितना है? अगर मैं देखूंगा ये परपेंडिकुलर है तो मेरा साइन थीटा, ये एंगल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा मेरा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा क्या होता है मेरा? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस कौन सा है? ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये हो जाएगा, तो D अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर। थीटा नहीं, बेस कौन है मेरा? एक्स वाला, बेस एक्स है, ये बेस हो गया मेरा, ये बेस, और ये क्या हो गया? ये पेंडिकुलर ऐसे, और ये एंगल थीटा, तो ये एक्स अपॉन, तो 2F एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर। एक्स एफ कितना निकलेगा मेरा? एफ निकल जाएगा कितना? 2Q1 Q डिवाइडेड बाय यहाँ पे K, और ये एक्स स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये वाला क्या है? क्यू और क्यू के बीच में कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ से आर स्क्वायर के जगह, आर के जगह पर, तो ये नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 2K/Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, ये 1/2 है, 1/2 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये कितना आ जाएगा? 3/2, दोनों सेम है। ये मेरा क्या निकल जाएगा? फोर्स। अब क्या बोला? मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अपना मैथ में पढ़ते हैं, मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो DF/dx यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो DF/dx मेरा क्या आ जाएगा? D/dx 2K/Q1 Q एक्स स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स।
डी बाई, अगर यू भी दिया हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, बी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जब आज से मैं मैथ्स का भी लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करूँगा, तो उसमें 2 या 3 क्लास के बाद, दो जब रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट का जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी में आऊँगा, तो वहाँ पे मैं ये फार्मूला बताऊँगा अच्छी तरीके से कैसे आता है। तो वो फार्मूला मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अभी। तो क्या के क्यू वन क्यू क्या मेरा कांस्टेंट है, तो बाहर ले आ जाएगा 2k q1q डी बाई डी एक्स 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 स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर 3 बाई डी स्क्वायर 3/2। 2k q1q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर 3/2 प्लस 2k q1q एक्स इंटू -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी/2 -5/2 इंटू 2x। ये मैंने यहाँ पर यूज क्या किया है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन कितना होता है, एन एक्स एन माइनस वन, उसका यूज किया मैंने। यहाँ पर एन कितना था यहाँ पर -3/2, और एक्स कितना हो जाएगा ये, फिर आगे फिर एक्स एक बार और है, तो फिर एक बार और मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, तो कितना आ गया मेरा 2x, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, सेम फार्मूला पे एन एक्स एन माइनस वन पे 2x। ठीक है, अब ये मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए, मैक्सिमम फोर्स फॉर मैक्सिमम फोर्स क्या होगा मेरा, डी एफ बाई डी एक्स कितना होगा मेरा 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो मेरा पूरा ये क्या है, के q1 q2 2k q1 और 2k q1q, यहाँ पर दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/x² प्लस डी/2 का होल स्क्वायर 3/2 प्लस x इंटू -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी/2 का होल स्क्वायर -5/2 इंटू 2x, 2 कैंसिल, इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे हम लोग, तो -1/x² प्लस डी/2 का होल स्क्वायर 3/2 इज इक्वल्स टू -3x x² प्लस डी/2 का होल स्क्वायर -5/2, ये कितना हो जाएगा, x²। अब ये पार्ट उधर लेकर चले जाएंगे, तो -1 इक्वल्स टू -3x² x² प्लस 3/2 -5/2 कितना हो जाएगा, -1 डी/2 का होल स्क्वायर -1 माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल, 1 इक्वल्स टू 3x² डिवाइडेड बाई x² प्लस डी/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x² प्लस डी/2 का होल स्क्वायर माइनस 3x²। इज इक्वल टू 0, तो -2x² इक्वल्स टू dy प्लस डी/2 का होल स्क्वायर, तो x क्या आ जाएगा मेरा, इक्वल्स टू 0, एक -2x² इक्वल्स टू -dy/2 का होल स्क्वायर, तो x² आ जाएगा मेरा d² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8, तो x क्या आ जाएगा मेरा d/2√2। ठीक है, देख लेते हैं पर कहीं कैलकुलेशन गलती नहीं हुआ है ना, x² x² हो गया,
ठीक है। अब x का वैल्यू हम यहाँ पर फोर्स में डालेंगे, एफ के वैल्यू में यहाँ पर एक्स का वैल्यू डालेंगे, हमारा मैक्सिमम फोर्स निकल जाएगा। एफ क्या था मेरा वहाँ पर, के क्यू कितना आता है, के क्यू Q1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस dy2 का होल स्क्वायर। ये एक्स का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, मेरा मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। एट एक्स इक्वल्स टू d/2√2 मेरा क्या है, मेरा एफ मैक्सिमम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 तक मैंने बता दिया पूरी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए होमवर्क है, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना के रखूँगा। ये कूलम्ब्स लॉ का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है कूलम्ब्स लॉ का। उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर मैं अच्छे तरीके से बना के शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कल से कूलम्ब स्टार्ट करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।